Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया स्टूडेंट. नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर. एंड देन यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है. क्लियर. डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. एंड देन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए एंड देन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट. क्या है? रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग बहुत इजीली समझेंगे यहां पर. ठीक है. क्योंकि हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. ठीक है. तो कोई भी फैक्टर की जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू क्या है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. ठीक है. अब यहां पर हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्जिनल वर्ड है स्टूडेंट, मार्जिनल क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो मार्जिनल रिफ्लेक्ट करता है एडिशनल. क्लियर. एडिशनल को रिफ्लेक्ट करता है मार्जिनल वर्ड. क्लियर. तो एडिशनल मींस व्हाट? अगर हम लोगों ने एक यूनिट प्रोड्यूस की है. क्लियर. उसके बाद एक और कर रहे हैं. ठीक है. तो जो सेकंड नंबर की यूनिट है वो सेकंड नंबर की यूनिट हमारी मार्जिनल यूनिट हो गई. क्लियर. क्योंकि हम लोगों ने एडिशन जो किया है वो किसका किया है? सेकंड यूनिट का एडिशन किया है स्टूडेंट. क्लियर. सो मार्जिनल मींस एडिशनल. क्लियर. तो इसका अगर हम लोग यहां पर मीनिंग निकाले सो एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर. अब एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आएगी स्टूडेंट? जब हम लोग एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर. जब हम लोग एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है. दो कमोडिटीज है, उन दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं. जैसे एक्स और वाई का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. क्लियर. अब एक्स और वाई का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और एक का डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो गिवन है. ठीक है. लिमिटेड भी है एंड देन गिवन भी है. ठीक है. तो हम लोग अगर यहां पर देखें सो प्रोडक्शन ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है. क्लियर. अब यहां पर हमें क्या करना है कि भाई जब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं इट मींस कि हमें क्या करना है भाई प्रोडक्शन ऑफ एक्स को जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग एक्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. ठीक है. एक्स के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी की यहां पर जो मिल रही है उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की जो कॉस्ट है वो क्या है जो हम लोग वाई में सेक्रीफाइस कर रहे हैं. क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेकंड बेस्ट जिसे हम लोग सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई को उसके लिए हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है. यहां 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, यहां पर 100 90 75 55 डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब मार्जिनल का मतलब यही है कि एडिशनल. ठीक है. अब एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी यहां पर? ठीक है. सो जब भी हम लोग एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं 0 to 1 पे आ रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग वाई को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 10 यूनिट्स में सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर एक यूनिट को जब हम लोग चांस दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के प्रोडक्शन को जो हम लोग चांस दे रहे हैं तो हम लोग इस सिंगल यूनिट या एडिशनल यूनिट के लिए कितना वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है. कितना वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं जब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो वही अमाउंट जो हमारा वैल्यू आएगा वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करने वाला है स्टूडेंट. क्लियर. चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया है, कुछ अजम्पशंस भी हमने यहां लिए एंड देन एक एग्जांपल लिया. टेबल के फॉर्म में हम लोग समझेंगे इसे कैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स. चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट एट विच output or production in use 1 is lost or sacrificed for every additional unit of output in use 2. क्लियर. तो जो डेफिनेशन है ये क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि भाई वो रेट, वो दर, वो रेट जिस रेट से हम लोग क्या करते हैं यूज 1 में जो प्रोडक्शन हो रहा है. क्लियर. यूज 1 में जो हमारा प्रोडक्शन है. ठीक है. उस प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ यूज 2 को प्रोड्यूस करने के लिए. क्लियर.
हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ यूज टू को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? तो जो हमारा सेक्रीफाइस करने का रेट रहेगा, ठीक है, यूज 1 एंड यूज 2, ठीक है, यहां पर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे यूज 1 जो है वो हमारा ये हो गया, क्लियर, यूज 1 एंड ये हमारा हो गया यूज 2। क्लियर? सो यूज 2 एंड यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे यूज 1। क्लियर? सो यूज 1 में हमारी प्रोडक्शन की यूनिट्स ये हैं, ठीक है, यूज 2 में हम लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई ये वो रेट है जिस रेट पर हम लोग यूज 2 की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए यूज 1 की यूनिट्स को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो जिस रेट से हम लोग यूज 1 की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे वही रेट हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? इट मींस कि जब हम एडिशनल यूनिट जो है यूज 2 की प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसकी कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? तो जितनी भी यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस करेंगे यूज 1 की, वही सेक्रीफाइस वाला अमाउंट जो है वो हमारा एमओसी को रिफ्लेक्ट करेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। क्लियर? यही कहना है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का, ठीक है। तो रेट एट विच output in use 1 is lost or sacrificed for every additional unit of output in use 2। तो use 2 में जो भी हमारी एडिशनल यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उन एडिशनल यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज 1 में किस रेट से हम लोग प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं या प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? तो वो रेट हमारा एमओसी को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अजम्पशंस। तो अजम्पशंस हम लोग जब भी एमओसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टाइम पर भी हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस लिए थे, वही अजम्पशंस यहां पर भी एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? सो अजम्पशन हम लोगों ने यहां पर लिया, फर्स्ट वन इज व्हाट, रिसोर्सेस आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो रिसोर्सेस का अमाउंट है वो दिया हुआ है। क्लियर? एंड देन जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, रिसोर्सेस ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा assumption है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो वो भी गिवन है एंड देन टेक्निक भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। जिस टेक्निक से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी टेक्निक को हमें कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो सेकंड assumption। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, रिसोर्सेस आर हैविंग डिफरेंट यूजेस। तो रिसोर्सेस को अलग अलग यूजेस में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टाइम पर क्या कर रहे थे, वीट का प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी तरह रिसोर्सेज को अलग अलग प्लेसेस पर हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये जो पार्ट है हमारा ये अजम्पशंस वाला है। ठीक है, रिसोर्सेज दिए हैं एंड देन कांस्टेंट रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी और रिसोर्सेज को अलग अलग प्लेसेस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन हमारा हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब एमओसी को समझने के लिए हम लोग आते हैं टेक्निकली एग्जांपल पर, और एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर एक लिया हुआ है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर ले लिया है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, दो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, तो हम लोग उन रिसोर्सेज की हेल्प पर क्या कर रहे हैं, टू कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक है कमोडिटी एक्स और एक है कमोडिटी वाई। क्लियर? सो प्रोडक्शन ऑफ एक्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ वाई को हम लोग सेकंड कॉलम में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ एक्स जो है ये हमारा यूज 2 है एंड देन प्रोडक्शन ऑफ वाई जो है ये हमारा यूज 1 है। ठीक है, यूज 1 हमारा वाई का प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा और यूज 2 जो है वो हमारे एक्स के प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। के लिए तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल जो है वो बनाई है एंड देन ये हमारा एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम लोग एमओसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले। क्लियर? चलिए, तो ये पर्टिकुलरली टेबल जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई को। क्लियर? यूज 1 एंड यूज 2। क्लियर? चलिए, अब जो है हमें एमओसी फाइंड आउट करना है। एमओसी के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या है भाई, हम लोगों ने यहां मेंशन कर दिया। क्लियर? सो एमओसी इज इक्वल्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। ठीक है, अब ये जो डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन है, डेल्टा मींस व्हाट, चेंज को रिफ्लेक्ट करता है डेल्टा। क्लियर? डेल्टा मींस चेंज एंड देन चेंज जो है वो किस में, लॉस में। क्लियर? सो डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। ठीक है, तो जो लॉस में चेंज आ रहा है अपॉन जो गेन में चेंज आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? सो लॉस ऑफ यूज 1, ठीक है, लॉस इन यूज 1, क्योंकि यूज 1 में ही लॉस होगा, यहां पर देखिए डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो लॉस इन यूज 1, ठीक है, डेल्टा लॉस इन यूज 1 अपॉन डेल्टा गेन इन यूज 2। ठीक है, इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर डेल्टा
y अपॉन डेल्टा x भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला एमओसी का लिख सकते हैं, मतलब एक ही होता है। क्लियर, चलिए तो हम लोग यहाँ पर एमओसी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, सो प्रोडक्शन ऑफ x जो है वो इनिशियली हमारा 0 है, ठीक है, एंड देन प्रोडक्शन y जो वो 100 हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि इनिशियली हम सारे रिसोर्सेज जो है, सारे रिसोर्सेज को कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास गिवन है उन रिसोर्सेज को हम लोग लगा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वाई पर, ठीक है, एंड देन एक्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहां पर 0 प्रोडक्शन हो रहा है और यहां वाई का 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि कुछ रिसोर्सेज को हम लोग शिफ्ट करें फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वाई टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स। क्लियर, तो y से कुछ रिसोर्सेज को हटाकर x पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन हम लोग x का अगर करते हैं, ठीक है, तो सिंगल यूनिट ऑफ x हम लोगों ने प्रोड्यूस की। क्लियर, ये जो सिंगल यूनिट ऑफ x है, इस x को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। क्लियर, तो कुछ रिसोर्सेज यहां से हम लोग यहां पर लेके आ गए, ठीक है, यहां से हम लोग यहां पर लेके आ गए कुछ रिसोर्सेज को y से x में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि कुछ रिसोर्सेज जब हम लोग यहां से यहां लेकर आ रहे हैं तो x का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नो डाउट कि y का जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं सारे वहां लगा रहे हैं रिसोर्सेज, जब x में लेके आएंगे तो x का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ओके, x का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सिंगल यूनिट इंक्रीज हुआ। क्लियर, एंड देन जब हमने इस यूनिट का x का प्रोडक्शन किया तो y से कुछ रिसोर्सेज को इधर लेके आए हैं, तो y का प्रोडक्शन डेफिनेटली क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। क्लियर, सो 100 यूनिट का पहले प्रोडक्शन हो रहा था, जब रिसोर्सेज को शिफ्ट किया तो प्रोडक्शन हो रहा है ओनली यहाँ पर 90 यूनिट्स का। क्लियर, तो ये 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन जो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर, तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने रिसोर्सेज को शिफ्ट किया, 1 यूनिट जो है वो हमारी x की इंक्रीज हुई और y की जो है वो 100 से 90 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो यहां पर कुछ गेन हुआ है और यहां पर कुछ लॉस हुआ है। क्लियर, तो कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। क्लियर, सो डेल्टा लॉस जो है, डेल्टा लॉस हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है y में जो लॉस हुआ है, ठीक है, तो इनिशियली 100 था एंड देन डाउन होके 90 हो गया, ठीक है। तो कितना चेंज आया है, यहां पर कितना लॉस हुआ है, सो 10 यूनिट्स का लॉस हुआ है। क्लियर, अगर हम लोग यहां पर देखें तो 10 यूनिट्स जो है इसका लॉस हो रहा है। क्लियर, तो डेल्टा लॉस की जो हमारी वैल्यू है, डेल्टा लॉस की जो हमारी वैल्यू है वो 10 आ गई। क्लियर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि डेल्टा गेन जो है, इट मींस गेन हमें हो रहा है x यूनिट में, तो कितना गेन हो रहा है, तो 0 था, 0 से हम लोग 1 पे आ गए, तो 1 यूनिट का गेन जो है वो x में हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, अब इसे हम लोग डेल्टा गेन वाले प्लेस पर रख देंगे, सो 0 1 हम लोगों ने यहां पर रख दिया। क्लियर, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम लोगों ने किया, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 10। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इस पर्टिकुलर यूनिट का आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 10। क्लियर, अब ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ यूज 2 के लिए हम लोगों ने कितनी यूनिट जो है वो y की सेक्रीफाइस किए, सो 10 यूनिट्स। क्लियर, ये जो है ये पर्टिकुलरली हमारा ये रेट है। क्लियर, ये रेट हमारा क्या है, 10 यूनिट्स। क्लियर, सो एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ y जो है वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 10 यूनिट्स जो है ये हमारा रेट है, जिस रेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज 1 की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे, y की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये फर्स्ट लेवल पर हमने एमओसी फाइंड आउट किया एंड देन इसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखना है, हर एक लेवल पर एमओसी मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, सेकंड थिंग इज व्हाट, और हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने और रिसोर्सेज को शिफ्ट किया फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ठीक है, मतलब y से हम लोगों ने रिसोर्सेज को निकाल के x में लगा दिया। क्लियर, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अगेन x का इंक्रीज होगा, अगर रिसोर्सेज लगाएंगे तो x का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर, तो यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अब 1 यूनिट से प्रोडक्शन हमारा 2 यूनिट हो गया है इंक्रीज होके। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीजमेंट जो है वो हमारा 1 यूनिट का हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा वो 2 यूनिट्स का हो रहा है x में। क्लियर, अब जब y से रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं तो y का प्रोडक्शन डेफिनेटली डिक्रीज होना है। ठीक है, सो 90 था हमारा, 100 से कम होकर 90 हुआ, अब 90 से कम होकर कितना होगा स्टूडेंट, 75 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर, 75 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर, तो यहां पर इंक्रीजमेंट हुआ 1 यूनिट का x में, और y में डिक्रीजमेंट जो है वो हमारा हो रहा है कितना, 90 टू 75, इट मींस 15 यूनिट का डाउनफॉल आ रहा है। क्लियर, अगेन हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन करके। ठीक है, सो डेल्टा लॉस जो है वो हमारा कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो 90 से हम लोग आ रहे हैं 75 पर, सो 15 यूनिट जो है वो यहां पर हम लोग लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो 15 हम लोग यहां पर रख देंगे डेल्टा लॉस में। क्लियर, अपॉन डेल्टा गेन इज व्हाट,
1 से 2 हुआ तो 1 यूनिट का गेन हो रहा है, क्लियर। सो 0 1, सो 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 15, क्लियर। तो ये 15 जो है ये हमारा क्या है, रेट आ गया है, जिस रेट से हम लोग अगेन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारा यूनिट प्रोड्यूस जो हमने किया है y x का, इस x की यूनिट को, एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 15 यूनिट्स ऑफ व्हाट, y, क्लियर। या 15 यूनिट्स ऑफ व्हाट, यूज 1 की जो है उन्हें हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सिंगल एडिशनल यूनिट ऑफ x को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये अगेन हमारा 15 आ गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, और अगर हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करें कहां से, y से x पर, ठीक है। तो x में जो प्रोडक्शन आ रहा है हमारा, ठीक है, इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो अगेन यहां पर सिंगल यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। एंड देन जब हम लोगों ने y से रिसोर्सेज को x पर लाए हैं तो प्रोडक्शन हमारा y का डेफिनेटली डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड देन 75 से डिक्रीज होकर वो 55 होगा, क्लियर। सो ये 55 का डिक्रीजमेंट यहां पर आ गया, ठीक है। अगेन हम लोगों को देखना है कि डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन कितना हुआ, ठीक है। तो लॉस में कितना चेंज आया है, तो लॉस में यहां पर 75 से 55 पर हम लोग आए, इट मींस 20 का चेंज लॉस में आ रहा है, क्लियर। तो ये 20 का चेंज हमारा लॉस में आ गया, क्लियर। एंड गेन में कितना चेंज आ रहा है, क्लियर। तो 2 यूनिट्स हमारी पहले हो रही थी, अभी जब हम लोगों ने रिसोर्सेज को अप्लाई किया है एक्स पर तो सिंगल यूनिट इंक्रीज हुआ, इट मींस डेल्टा गेन या गेन में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1 यूनिट का, स्टूडेंट, क्लियर। सो डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन अगेन हम लोग करेंगे, तो यहां पर हम लोग रख देंगे 20 अपॉन 01, क्लियर। सो 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20। सो 20 इज दी व्हाट, अगेन एमओसी, ठीक है। तो ये जो 20 एमओसी आया ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि और एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें 20 यूनिट्स ऑफ y को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस यहां पर एडिशनल यूनिट x की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है, जो अमाउंट हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा 20 यूनिट ऑफ y है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पर्टिकुलरली इस फॉर्म में हम लोग एमओसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमारा है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, सिंगल यूनिट और एडिशनल यूनिट ऑफ x को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही अमाउंट जो है वो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हम लोगों ने समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्लियर। तो अब आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि वो रेट जिस रेट से हम लोग क्या करते हैं, यूज 1 का प्रोडक्शन जो है या आउटपुट जो है उसे लूज करते हैं फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट 2, क्लियर, या आउटपुट इन यूज 2, क्लियर। तो यूज 2 में जो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम लोग यूज 1 के कितने अमाउंट को सेक्रीफाइस करेंगे, तो हम यहां पर इस रेट से अमाउंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर दी एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये हमारा एमओसी का कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट, क्लियर। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हम लोगों ने डिफाइन भी किया, अजम्पशंस एंड देन न्यूमेरिकल एग्जांपल एंड देन यहां पर फॉर्मूला, और हम लोगों ने एमओसी को कैलकुलेट भी किया, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर एमओसी रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। सो व्हाई एमओसी टेंड्स टू राइज, क्लियर। तो एमओसी जो है वो क्यों बढ़ता है, ठीक है, एमओसी क्यों इंक्रीज हो रहा है यही हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद एमओसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायग्राम, क्लियर। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम लोग एमओसी का देखने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, व्हाई एमओसी टेंड्स टू राइज, क्लियर। तो भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेगुलरली क्यों इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने टेबल जो देखी थी उस टेबल में हम लोग देख रहे थे एमओसी जो है, ठीक है, 10, 15 एंड 20, ठीक है, इट मींस रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो एमओसी क्यों, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों इंक्रीज होता है, वही पार्ट जो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, क्लियर। एंड देन उसके बाद डायग्रामेटिक एग्जांपल भी हम लोग एमओसी का देखने वाले, डायग्रामेटिकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट, क्लियर। तो चलिए क्यों एमओसी इंक्रीज होता है रेगुलरली जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, क्लियर। सो व्हाई एमओसी टेंड्स टू राइज, बिकॉज as resources are continuously shifted from use 1 to use 2, क्लियर। तो जब भी हम लोग रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली जब भी हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे, क्लियर, इट मींस कि ये यहां पर हमारा यूज 1 है, क्लियर, एंड देन ये हमारा यूज 2 है, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जब भी हम लोग रिसोर्सेज को यूज 1 से यूज 2 में रेगुलरली जब शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अभी किया, क्लियर, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया, देन उसके बाद फिर और हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है यूज 2 का, तो फिर हमने और शिफ्ट किया, क्लियर, और हम लोगों ने फिर
शिफ्ट किया, ठीक है। तो जब हम रेगुलरली क्या करते हैं यूज वन में, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्शन ऑफ हमारा क्या है भाई y है, ठीक है, ये हमारा y का प्रोडक्शन है, ये x का प्रोडक्शन है। लास्ट टेबल में हम लोगों ने यही डिस्कस किया, क्लियर। सो जब भी हम x के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए y से रिसोर्सेज को निकालते हैं एंड देन x में लगाते हैं, ठीक है। तो व्हेन रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू, देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज यूज इज व्हाट डिस्टर्ब, क्लियर। तो रिसोर्सेज का जो स्पेशलाइज यूटिलाइजेशन जो है, ठीक है, इट मींस रिसोर्सेज जहां पर यूज हो रहे हैं वो उनका स्पेशलाइज यूटिलाइजेशन होने लगता है स्टूडेंट। इट मींस ये कि रिसोर्सेज अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है उस प्लेस पर देने लगते हैं। रिसोर्सेज का जो एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत बेटर बन जाता है जहां पर वो रेगुलरली यूज होते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज जो उनका एक रेशियो जो होता है, क्लियर, वो रेशियो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इट मींस कि जब भी हम लोग यूज वन से यूज टू में रिसोर्सेज को लेकर जाते हैं तो यूज वन से यहां पर जब रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेस पर उनका जो रेशियो है, क्लियर, रिसोर्सेज का जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ, क्लियर। अब जब रेशियो रेगुलरली डिस्टर्ब होते जाएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आउटपुट जो है हमारा वो रेगुलरली डिक्रीज होगा एंड देन फास्ट डिक्रीज होगा, क्लियर। तो रेगुलरली आउटपुट जो है वो यूज वन में डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज होगा एंड देन हर बार डिक्रीजमेंट जो है वो पहले वाले डिक्रीजमेंट से ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा स्टूडेंट, क्लियर। तो यही एक्चुअली यहां पर प्रॉब्लम जो वो एग्जिस्ट करती है कि क्यों एमओसी हमारा बढ़ता है। तो एमओसी इसीलिए बढ़ता है जब भी हम लोग रिसोर्सेज को यूज वन से यूज टू में लगाते हैं या रेगुलरली शिफ्ट करते हैं तो यूज वन में जो हमारे रिसोर्सेज का रेशियो है या उनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। जब वो कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज का डिस्टर्ब होगा, उनका स्पेशलाइज यूज जो है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज होगा, क्लियर। लेकिन डिक्रीज होने का जो रेट है हमारा वो रेगुलरली इंक्रीज होते जाएगा, क्लियर। वही बात हम लोगों ने आगे मेंशन की है, व्हेन दी स्पेशलाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंगली डिस्टर्ब, ठीक है। जब रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टर्ब होते जाएगा, ठीक है। इट मीन जब भी हम यहां से रिसोर्सेज यहां लेके जा रहे हैं और लेके गए एंड देन और लेके हम लोग रिसोर्सेज जा रहे हैं तो रेगुलरली क्या हो रहा है कि जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग जो डिस्टरबेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो जब डिस्टरबेंस या रिसोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, रिसोर्सेज का जो रेशियो है, जब वो रेगुलरली डिस्टर्ब होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टर्ब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा लॉस है, क्लियर, जो हमारा लॉस यूज वन में है वो लॉस भी रेगुलरली बढ़ते जाएगा, क्लियर। सो द लॉस ऑफ आउटपुट मस्ट बी इंक्रीजिंग, क्लियर। तो जब हमारा रेशियो स्पेशलाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टर्ब होगा तो यूज वन में जो हमारा प्रोडक्शन है वो उतना ही फास्ट डिक्रीज होगा, क्लियर। इट मींस हमारा जो लॉस वाला अमाउंट है वो रेगुलरली बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टेबल में देखा था इनिशियली 10 आ रहा था हमारा, ठीक है, लॉस वाला अमाउंट एंड देन उसके बाद जो हमारा एमओसी आया वो 15 आया, क्लियर। एंड देन उसके बाद जो एमओसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 20 किया, ठीक है। इट मींस रेगुलरली एमओसी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली हम लोग रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं। जब शिफ्ट कर रहे हैं तो रेगुलरली रिसोर्सेज जो है वो क्या हो रहे हैं भाई, डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस अगर बढ़ेगा तो लॉस भी रेगुलरली बढ़ते जाएगा एंड देन एमओसी का जो रेट है, हमारे सेक्रीफाइस करने का जो रेट है वो रेट भी इंक्रीज होगा, इसीलिए एमओसी टेंड्स टू राइज, ठीक है। इसीलिए एमओसी बढ़ता है स्टूडेंट, रेगुलरली बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे। बस एक यही रीजन है एमओसी के बढ़ने का, क्योंकि रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है या उनका जो रेशियो है, कॉम्बिनेशन जो है वो रेगुलरली डिस्टर्ब होता है, क्लियर। रेगुलरली डिस्टर्ब होने की वजह से स्पेशलाइज यूज जो है उनका उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाता है, लॉस हमारा बढ़ते जाएगा, एमओसी इंक्रीज होते जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये हमारी बात हुई रिगार्डिंग दी व्हाट, क्यों एमओसी इंक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ पीपीसी हम लोग एमओसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर पीपीसी बनाया है, ठीक है, एंड देन पीपीसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर एमओसी को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने यूज वन को रिफ्लेक्ट किया एंड देन वाई एक्सिस पर हम लोग यूज वन को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट, क्लियर। एंड ये एक्स एक्सिस हमारा यूज टू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पीपीसी है, एबी पीपीसी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। इस पर्टिकुलर पीपीसी पर हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो है वो ले रहे हैं, क्लियर। अब ये 2 पॉइंट्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिए के एन एस, क्लियर।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं कहां पर, के पॉइंट पर। क्लियर। सो के पॉइंट पर जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज वन, क्लियर, यूज वन में कितना आउटपुट हमारा आ रहा है, सो यूज वन में आउटपुट हमारा आ रहा है ओसी। क्लियर। सो ओसी इज द व्हाट, ये जो पर्टिकुलरली ओसी अमाउंट जो है वो हमारा यूज वन में आउटपुट है। क्लियर। सो यूज वन ओसी। क्लियर। एंड नाउ यूज टू में हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो ओटी के इक्वल हो रहा है। ठीक है। सो यूज टू में हमारा प्रोडक्शन ओटी अमाउंट के इक्वल हो गया। क्लियर। जब रिसोर्सेस को हम यूज वन से निकाल के यूज टू में लगा रहे हैं। क्लियर। सो यूज वन में रिसोर्सेस को निकाल के यूज टू में जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम इस एस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पीपीसी के इस एस पॉइंट पर हम लोग आ गए। ठीक है। अब यहां पर यूज वन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एंड देन यूज टू में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सो यूज वन में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा OC1 प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। एंड यूज टू में जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है वो OT1 प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा पार्ट हुआ जब हम लोग के से एस पर गए। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग के से एस पॉइंट पर आ रहे हैं या हम लोग रिसोर्सेस को यूज वन से यूज टू पर लेके जा रहे हैं तो यूज वन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। जब हम यहां से यहां पर आएंगे, क्लियर, तो हमारे यूज वन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो ये हम सी से C1 पर आ रहे हैं। ठीक है। एंड देन यूज टू का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, हम टी से T1 पर आ रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करें तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है हमारा ये लॉस वाला है और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये हमारा गेन वाला अमाउंट हो रहा है। हम इस पॉइंट को क्यू नाम दे दें। क्लियर। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारा क्यू होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो कितना लॉस एंड कितना गेन हो रहा है। ठीक है। सो लॉस इज व्हाट, लॉस हमारा कितना हो रहा है, तो के क्यू के इक्विवेलेंट जो है ये हमारा लॉस को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। एंड क्यू एस जो अमाउंट है ये हमारा रिफ्लेक्ट करेगा गेन को स्टूडेंट्स। क्लियर। सो के क्यू इज द व्हाट लॉस एंड क्यू एस इज द व्हाट गेन। ठीक है। ये हमारा आ गया। क्लियर। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, फॉर्मूले में जल्दी से रखने वाले हैं। ठीक है। एंड देन फॉर्मूले में रखने पर हमें एमओसी जो है वो पता चल जाएगा स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। क्लियर। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर। सो लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज वन में कितना लॉस हो रहा है हमें, तो के क्यू अमाउंट के इक्विवेलेंट हमें लॉस हो रहा है। क्लियर। एंड देन गेन कितना हो रहा है, तो क्यू एस अमाउंट के इक्विवेलेंट हमें यहां पर गेन हो रहा है। क्लियर। सो क्यू के क्यू अपॉन क्यू एस इज द व्हाट एमओसी, दिस इज द व्हाट एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपीसी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। क्योंकि हमें इतना जो है वो लॉस हो रहा है, ये डेल्टा लॉस वाला अमाउंट हुआ हमारा। क्लियर। एंड देन ये हमारा डेल्टा गेन वाला अमाउंट हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर। सो पहले हम लोग ओसी प्रोडक्शन कर रहे थे यूज वन में, जब हम लोगों ने रिसोर्सेज को शिफ्ट किए तो C1O हमारा या OC1 हमारा यहां पर आउटपुट हुआ। यहां पर इनिशियली हमें OT प्रोडक्शन मिल रहा था, जब हम रिसोर्सेज को यहां पर और अप्लाई कर रहे हैं यूज टू में तो OT1 प्रोडक्शन हमारा हुआ। ठीक है। तो इतना हमें लॉस हुआ, इसी को अगर यहां एक्सटेंड करें तो के क्यू अमाउंट के इक्विवेलेंट हमें लॉस हो रहा है या हमारे लॉस में चेंज आ रहा है। एंड देन क्यू एस अमाउंट के इक्विवेलेंट हमें यहां पर गेन हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। सो के क्यू अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू व्हाट एमओसी, ये हमारा एमओसी का रेशियो आ गया स्टूडेंट यहां पर। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पीपीसी हम लोगों ने फाइंड आउट किया किस तरह से हम लोग एमओसी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये आज के हमारे डिस्कशन का पार्ट था स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के डिस्कशन का पार्ट हमारा एमओसी के रिगार्डिंग कंप्लीट हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड देन ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी कमेंट करिए, शेयर करिए एंड देन चैनल पर इसी तरह बने रहिए। क्लियर। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।